जब जरा सी अस्तु बाहर रह गई तो प्रभु को आवाज लगाई, अरे प्रभु, हे परात पर अखिलेश्वर, हे सगुण होकर निर्गुण और निर्गुण होकर सगुण, नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने नाम किसी का नहीं लिया। जो परात पर अखिलेश्वर है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, अकारण करुणा वरुणालय है, परात पर अखिलेश्वर है, निर्गुण होकर सगुण है, ऐसे पार ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करे। भगवान गए, सब देवता सोच रहे हमारा नाम ले, हमारा नाम ले, हमारा तो लिए ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा रे बोल बम कह देता तब भी मैं चला जाता। मैया कह रही हमें भी नहीं बुलाया। तो मेरे प्रभु नर्मदेश्वर ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वही तो मेरा नाम है, महाशिव। प्रभु ने जाकर के एक पल देर नहीं की और यहाँ तक कि गरुण का भी घमंड चूर कर दिया। भगवान कहते जल्दी चलो गरुण मेरे भाई। क्यों? बोले भक्त की जान आफत में है, गत से तेज पवन से ज्यादा और मन से चाल सवाई, जल्दी चलो गरुण मेरे। बोले इतनी तेज रफ्तार अगर तुम्हारे अंदर होए तो हमें पीठ पे बिठाओ, और ना हो तो हटो पीछे। गरुड़ भी त्याग दिया और भाग पड़े मेरे प्रभु, और जाकर गजेंद्र की प्राण रक्षा की। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान अगर डिग्री से मिलते होते कि पढ़े लिखे को मिलेंगे तो गजेंद्र की रक्षा करने नहीं जाते। परीक्षित जी कहने लगे तो महाराज भगवान कम से कम जात तो देखते ही होंगे जी। किसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इसने बड़े कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं इसे दर्शन देंगे क्योंकि ये ब्राह्मण उच्च कुल में पैदा हुआ है, भक्त है। नीचे कुल वाले को तो हम दर्शन देंगे नहीं। पर प्यारे ऐसा प्रभु का भाव नहीं है। वहाँ कोई जात पात पूछे न कोई, और हरि को भजे सो हरि को। हाँ, प्रभु को तो केवल भाव चाहिए, निर्मल भाव चाहिए। आप किसी भी जाति में सही, कहा जात विदुरस्य, ये प्रमाण है भागवत जी के अंदर। विदुर जी दासी के पुत्र थे और भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग में ठुकरा दिए और विदुर के घर जाके छिलका खाए। हाँ प्यारे, तो इसलिए प्रभु को प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा है मेरे परमेश्वर को। अच्छा, तो बोले हमें ऐसा लग रहा है फिर तो पेड़ पे उल्टे लटक कर भजन करने से भगवान पक्का ही मिलते होंगे, गारंटी से मिलते होंगे। हाँ जी। तो जवाब दिया सुखदेव भगवान ने, अजी चमगादड़ तो 24 घंटे लटका रहता है उल्टा, फिर तो भगवान पहले उसको दर्शन देते, हमें बाद में। चमगादड़ 24 घंटे लटका रहता है। बोले नहीं, उल्टे लटकने से भी कोई फायदा भगवान मिले इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताओ, हमें ऐसा लग रहा है जंगल जाने से तो भगवान अवश्य मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले गीदड़ का जन्म जंगल में ही होता है। यदि जंगल जाने से केवल भगवान मिल गए होते ना तो पहले गीदड़ को मिलते, शेर को मिलते। शेर का जन्म जंगल में ही होता है, हमें नहीं। अरे तब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल में डूबकर भजन करने से तो परमात्मा गारंटी से मिलता होगा। बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? मछली और मगरमच्छ 24 घंटे जल में डूबा रहता है, उसे भी भगवान मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। भक्ति करने से भी भगवान मिले, ज्ञान से मिले, विलंब हो सकता है, परंतु सरलता में जितनी जल्दी प्रभु मिलते हैं ना, नवदा भक्ति में जो भगवान श्री राम ने शबरी को उपदेश किया है, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण करहो कपट तजगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति शुभेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मही जग देखा
और मोह से अधिक संत कर लेखा। और कहते हैं आठों जथा लाभ संतोषा और सपने उन्हें देखे पर दोषा। हाँ बहुत सुंदर समझाया राम जी ने। नौमी सरल सब छल सनहीना और मम भरोसा ही हरस नदीना। इन 8 भक्तियों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति कही है नौमी सरल सब छल सनहीना। एक भी भक्ति अगर ना हो तो कुछ ना हो, ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, कुछ भी ना हो, आप केवल और केवल सरल बन जाओ, निष्कपट हो जाओ, निर्छल हो जाओ, भगवान एक पल में आपको दर्शन देंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। केवल बस मन से प्रभु का नाम जप करने लगो। ध्यान देना, एक बात मैं आपको बता दें, याद आ गया है। कहते हैं एक बड़ा ही बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति था और बेचारा गरीब भी था। सारे गांव के जितने भी पशु थे ना, गाय बछड़े, सबको चराता था। उस भक्त का नाम था गोपाल। तो वो गोपाल चरवाह के नाम से प्रसिद्ध था। बेचारा सबकी गाय चराता है, उसके बदले में लोग जो उसे दे देते थे वो बेचारा अपना पेट भरण कर रहा था, परिवार का पालन कर रहा था। ध्यान देना, जब परिवार का भरण पोषण कर रहा और उसे ना पढ़ा लिखा, ना वो भक्ति करना जाने, ना उसे ज्ञान था, ना उसे पूजा पाठ से मतलब था, बस बेचारा केवल और केवल जंगल में अपना गाय भैंस चरा के अपना जीवन काट रहा था। एक दिन संतों की मंडली निकली और संतों की मंडली हरि कीर्तन करती हुई निकली। और जिस समय उस कीर्तन का भाव देखा, वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिंदगी में कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाई, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई डिग्री नहीं, परंतु उस भजन को सुन के उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। कहते हैं ना, संगत सत्संग, सत्य का संग, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति और ध्यान बढ़े योगी संग कीनो। क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संग और काम बढ़े तिरिया संग कीनो। संग का बड़ा असर होता है। संतों के चरणों में गिर पड़ा गोपाल चरवा और उसने कहा, प्रभु जी हमें एक बात बताओ, क्या भगवान का भजन इतना अच्छा होता है? बोले हाँ। तो बोले बड़ी इच्छा होती है, परंतु मुझे कुछ आता ही जाता नहीं है, मैं भजन कैसे करूं उस हरि का, कैसे उसको प्रणाम करूं, मैं मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो संतों ने कहा कि देखो ऐसा है, जिस दिन आपको कोई महान संत मूर्ति का दर्शन हो जाए, ध्यान देना, उसी दिन जो मंत्र वो तुम्हें दे दे, बस आप उसी को धारण कर लेना, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सौभाग्य देखिए, एक दिन मानो परमात्मा स्वयं संत बनकर आए हों, गोपाल चरवाह को दर्शन दिए और कई कहा बात है, भैया कैसो तेरो मन बेचैन है? प्रभु मेरो ऐसो मन होए कि हम थोड़ो भजन करें, पर कुछ आता जाता नहीं है। तो कहने लगे, तू एक काम करेगा क्या, नाम जप करोगे? हमें पढ़े लिखे ही नहीं है। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बता के जा रहे। क्या? जब तुम भोजन करने बैठो तो सबसे पहले वो भोजन परमात्मा का भोग लगाना। तुम कुछ भी मत करना, कतई केवल परमात्मा का याद करके भोग लगाकर तब तुम उस भोजन को करना, बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। बोले हाँ, एक काम तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर लेंगे। उसने मन में संकल्प कर लिया। अब बेचारा घर में कोई सुविधा तो थी नहीं, नमक से रोटी पत्नी जब लेके आई, सो वो नमक रोटी उसने रखी और प्रभु की याद करने लगा, प्रभु जी आ जाओ भोजन कर लो। पर इतना सरल,
अब उसे ये पता नहीं कि भगवान खाने आते हैं कि ऐसे ही भोग लगा दिया जाता है। ध्यान देना, भगवान जब नहीं आए बड़ी देर हो गई, अब बेचारा याद करते 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 शाम हो गई। उसने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं प्रभु को भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम भोजन और जल को ग्रहण नहीं करेंगे। शाम हो गई, भगवान नहीं आए, भोजन की थाली उठा के उस साइड में रख दी, गाय को खिला दिया। दूसरा दिन हुआ, पत्नी फिर भोजन लेके आई, फिर रखा, फिर भगवान से बोले आओ ना प्रभु जी, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम खाएंगे नहीं। भगवान फिर नहीं आए, दूसरे दिन का भोजन भी हटा दिया। ऐसे करके कम से कम 15-20 दिन हो गए। अब एक बात बताइए, भोजन के बिना तो रह सकते, पर जल के बिना रह सकता है कोई? शरीर बिल्कुल कमजोर शिथिल पड़ गया, शरीर काम नहीं दे रहा है। पत्नी ने सोचा एक दिन क्या कारण है, ये इतने नीरस क्यों होते जा रहे। पत्नी ने थाली रखी और पूछने लगी, स्वामी बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपका शरीर गिरता क्यों जा रहा है, क्या कोई चिंता है? अच्छा एक बात और है, साधना करने वाले को कभी भी भगवान के नाम को या भगवान की जो भी चीज हो उसको कभी ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। ये जितनी गुप्त रखोगे ये उतना ही प्रबल असर करती है। गोपाल चरवा ने सोचा अगर पत्नी को बता देंगे तो असर कम हो जाएगा। बोले देवी जी तुम तो जाओ, हमें माफ करो, हमें जैसे पड़े वैसा पड़े रहने दो। 1 महीना हो गया भोजन नहीं किया, अब तो बिल्कुल आखिरी श्वास का इंतजार है। ध्यान देना, परंतु भगवान नहीं आए, पर उसने भी दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं भोजन करने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक समय तो वो आ गया प्यारे कि थाली उठा के भोग लगाने का भी अब बल नहीं बचा, ताकत नहीं है, गिर पड़े, बिल्कुल इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया, उठने की भी इच्छा नहीं बची है, शरीर काम नहीं दे रहा है। पत्नी बोली क्या बात है, बताओ ना कुछ। बोले देवी जी आप आज और मुझे क्षमा कर दो, चली जाओ। पत्नी बेचारी चली गई और गोपाल चरवा ने कहा हे प्रभु जी अब मैंने जान लिया है कि इस देह से मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर मेरा संकल्प है कि बिना भोजन कराए भोजन नहीं करेंगे। अरे यहाँ नहीं सही तो अब तुम मेरे पास नहीं आए, अब मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तब तो दर्शन होगा ना। ध्यान रखना, आखिरी श्वास टूटने वाली थी कि मेरे प्रभु सामने प्रत्यक्ष हो गए खड़े। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान सामने खड़े हो गए और जैसे ही भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा, जो मुर्दा शरीर होने वाला था, शिथिल पड़ चुका था, और प्यार से आवाज लगाई गोपाल। ऐसा लगा कि जितना सच तो ऐसा लगा कि जो ऊर्जा पहले कभी अपने आप में एहसास नहीं हुई थी, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा प्रदान हो गई हो शरीर में। देखा प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, ये सरलता। अरे कुछ भी सही, कैसे भी सही, परंतु भगवान का नाम कभी नुकसान नहीं कर सकता है। कैसे भी लो पर करो, नहा के बिना नहा के, इसमें कोई बहुत ज्यादा कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं होती है, मन को रंग लो बस। तो कहा है यहाँ जितासनो जित श्वासो, एक आसन में बैठना सीखो पहले, और जब एक आसन में बैठना सीख जाओ फिर जिता श्वासो, हर श्वास में हरि का चिंतन करो। हर श्वास में कोई श्वास खाली न जाए। तो कहते हैं श्वास श्वास पर हर भज वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को आवन होए ना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अच्छा संग करो, संतों का समागम करो। जित संगो,
महान पुरुषों का संग और जितेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 11वां मन, इनको कसौटी करो, इन पर नियंत्रण करो और इन्हें अपने आप में काबू करो। और जिसने अपने आप को साध लिया है ना, वही साधु है। साधु का मतलब है जिसने साधना की और 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 11वां मन जिसने जीत लिया, अपने आप को साध लिया, वही तो साधु है।